हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज कुमार यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 7.1 प्रश्नावली। पूरी प्रश्नावली को देखा जाएगा इसमें, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए मैं आप लोगों को सूत्र बताऊंगा और उसके बाद यह दूरी ज्ञात करेंगे और आगे वाले भी सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दूरी ज्ञात करने का सूत्र आपको बताता हूं। तो जो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बिंदु दिया है x1 और y1 और बी बिंदु दिया है x2 और y2। तो जब हम दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा कॉर्णी में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ये है आपका दूरी ज्ञात करने का फार्मूला। कॉर्णी में लिखेंगे x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो इसी सूत्र द्वारा चलिए हम करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों के सामने है कि कह रहा है कि 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। -5, 7 बिंदु और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। उसके बाद ए बी है और -a और -b। तो ये क्या ज्ञात करना है? इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, नहीं उसी दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो पहला बिंदु दिया है 2, 3 और 4, 1। ए का मान लीजिए कि 2 और 3 है और बी का मान हो जाएगा कितना? 4 और 1। जो आपके किताब में दिया है आप किताब अपने साथ रखिएगा, उसमें देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ए बी बराबर लिखेंगे, इसको मान लेंगे x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x1 का वर्ग माइनस x2 का वर्ग, जो कि ऊपर सूत्र लिखा गया है। तो मैं लिखता हूँ कि x1 का मान कितना है? 2 और माइनस x2 का मान 4। तो 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस 3 माइनस 1 का वर्ग। तो आ जाएगा हमारे पास 2 में से 4 जाएगा तो -2, तो -2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 जाएगा 2 का वर्ग। इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी के 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी के 4, अर्थात कॉर्णी में 8। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 कॉर्णी 2। अब ये कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कॉर्णी में लिखा जा सकता है। तो ये जब जोड़ा बन जाता है तो वह बाहर निकल जाता है, अर्थात 1 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 कॉर्णी 2 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इतना इकाई उनके बीच की दूरी आ गई। इसी प्रकार जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग ये दोनों सवाल घर पर लगाइएगा, दूसरा और तीसरा। दूसरा और जो तीसरा सवाल इसमें दिया, जैसे -5, 7, इसको भी बनाइएगा। अब इसमें चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि 7.2 जो कि पीछे उदाहरण में दिया है, तो उसको हम देखेंगे कि 7.2 कौन है। तो ये रहा 7.6। ठीक, तो 7.6 में का नहीं कह रहा है, 7.2 में का कह रहा है। तो 7.2 आप लोगों के सामने ये है। देखिए कह रहा है कि क्या आप इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। जब उसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों के भी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं आप। तो चलिए हम वो सवाल करते हैं। तो उस सवाल में जो दिया गया है, कह रहा है कि 0, 0 और 36, 15 दो बिंदु हैं। तो ये आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये दो बिंदु है 0, 0 और 36, 15। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला बिंदु हो गया 0, 0। पहला बिंदु क्या हो गया? 0, 0 और दूसरा बिंदु 36, 15। तो अब हम जब इसको हल करेंगे तो x1 का वर्ग इसको मान लेते हैं a और इसको b, ताकि करने में आसानी होगी कि ए बी के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर लिखेंगे, ए बी बराबर कौणी में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, x1 का मान कितना है यहाँ पर? 0, तो 0 और माइनस x2 का मान 36। ये होगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। तो 0 माइनस 36 का वर्ग प्लस 0 माइनस 15 का वर्ग। तो हो जाएगा 0 माइनस 36 का वर्ग, अर्थात 0 में से तो माइनस के 36 आ जाएगा, माइनस के 36 का वर्ग प्लस माइनस के 15 का वर्ग। तो 36 का वर्ग नहीं पता है तो 36 का 2 बार गुणा करके निकाल लेते हैं। 6 के 36 के 64, 3 36 18, 3 21। उसके बाद 3 6 के 18 के 8 हासिल, 1 3 के 9 1 10, 6 8 1 9 2 1, यानी कि 1296 आ गया। तो 1296 हो गया
यहाँ पर 1296 और प्लस 15 का वर्ग होता है 225। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 के 1 हासिल 1 और 9 2 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 और यहाँ पर बचे कितना 1, अर्थात 1521 आ गया। अब 1521 का हम गुणनखंड कर लेंगे, 1521 3 5 15 3 7 21, ठीक। 3 से फिर कट जाएगा, 3 कम 3 3 6 18 3 9 27। कैसे पता चल रहा है कि 3 से कट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम जोड़ेंगे 5 1 6 और 6 2 8 1 9, जो इसका योग होगा यदि वह 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब इसको देख ले, जैसे 9 6 15 1 16, अर्थात अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 16 3 से नहीं कटेगा। इसका जो योग कर रहे हैं हम लोग वो आ जाएगा, आ गया है 16 और 16 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। लेकिन यह संख्या हमको मालूम है कि 13 का वर्ग होता है, अर्थात 13 से विभाज्य है, 13 से कटा देंगे, अर्थात हम 1521 को लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो ये 13 बाहर निकल जाएगा, तो 13 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 और अंडर रूट में 5 3 15, इतना आ गया उन ए बी के बीच की दूरी, अर्थात ये हमारा सवाल भी सॉल्व हो गया, 13 अंडर रूट 15। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। कह रहा है कि 1 5 2 3 -2 और -11 क्या संरेख हैं। तो देखिए, बिंदु को संरेख करने के लिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ। बिंदु संरेख तभी होता है जब, जैसे मान लीजिए कि ये ए है, इसमें 3 बिंदु मान रहा हूँ, ए बी और यहाँ पर सी, तो यह संरेख है। संरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो। यह जो रेखा पर एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है ना, यहाँ पर एक बिंदु स्थित है, फिर यहाँ पर है, फिर सी पर है, ये जो है एक रेखा पर स्थित है। तो एक रेखा पर स्थित होने से हमको यह पता चल रहा है कि ए बी प्लस बी सी यानी बराबर होगा किसके, ए सी के। यह होना चाहिए। यदि ये इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, तो आप मानिए कि संरेख है। और जब इसको संतुष्ट नहीं करेगा तो वह क्या है, असंरेख है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु मान ले रहा हूँ ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर एक बिंदु मान ले रहा हूँ सी। यदि हम इन तीनों को मिलाएंगे, तो जब हम तीनों को मिलाएंगे तो यह कहा जा रहा है कि संरेख है कि नहीं। तो हम देखेंगे कि यदि ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे तो ए सी प्राप्त होगा, नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि ए सी का मान कुछ दूसरा हो जाएगा, इसलिए असंरेख नहीं होगा। सॉरी, इस सवाल में देखिए यहाँ पर 3 से कटाया हूँ लेकिन मैं 5 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर 3 होगा। 3 5 15, 3 से कटाया गया है, इसलिए 3 भी बाहर निकलेगा और 5 भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, यहाँ पर 3 रहेगा। तो 3 से अब जब जोड़ा बनेगा तो यहाँ पर 13 बाहर निकलेगा और 3 बाहर निकलेगा, यानी कि जो यहाँ पर होगा वह होगा 3 गुणे 13 यानी कि 39 इकाई आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मैं कटाया हूँ 3 से सही, 3 5 15 और 3 7 21, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया था, 5 लिख दिया था, जो कि नहीं होगा, 3 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आप देखिए संरेख का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। इसी प्रकार कोई यदि यहाँ पर मान ले रहा है सी और यहाँ पर बी मान रहा है, तो उसमें होगा ए सी प्लस बी सी बराबर क्या होगा, ए सी प्लस बी सी बराबर पूरा को लेंगे, किसको, ए बी को। इस यह हो सकता है या यह हो सकता है। यदि कोई इसको यहाँ पर बी को इधर मान ले और ए को इधर मान ले, तो उस समय कुछ दूसरा पोजीशन बन सकता है। तो यह जो मेथड है अपने मानने के आधार पर है। तो आप मानिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यदि आता है तो संरेख है और यदि नहीं आता है तो संरेख नहीं है। तो अब इस सवाल को करते हैं, देख लीजिए इस सवाल को एक बार और। इस सवाल में ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेख हैं। तो सबसे पहले हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी और तीसरे बिंदु को सी। तो ए बी निकालेंगे एक बार बी सी निकालेंगे और एक बार ए सी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। इसमें जो पहला बिंदु दिया है ए का मान लीजिए कि 1 और 5 और बी दिया है कितना 2 और 3, 1 5 2 3 और तीसरा बिंदु है -2 और -11, इसको सी मान ले रहा हूँ, ठीक। अब इसी के हम लोगों में सबसे पहले इसमें ए बी के बीच की दूरी निकालना है।
तो ए बी के जब बीच की दूरी निकालेंगे, ए और बी के बीच की दूरी, तो जब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही सूत्र लगेगा। यानी कि सूत्र जानते हैं आप लोग, क्या होता है, कॉर्णी में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, तो इसको मान लेंगे x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको मान लेंगे x3 और इसको y3। ठीक, तो आप देखिए निकालते हैं, ए बी के जब बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 का वर्ग, ठीक, प्लस 5 और माइनस 3 का वर्ग। तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसमें आएगा क्या, 2 में से एक जगह 1 का वर्ग प्लस 5 में से 3 जगह 2 का वर्ग। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का 1 और प्लस 2 का वर्ग 4, अर्थात कॉर्णी में कितना आ गया, 5 आ गया। यह आ गया ए बी का मान। अब निकालेंगे बी सी का मान। बी सी का मान यहाँ पर निकाल देता हूँ। बी सी बराबर लिखेंगे, कॉर्णी में 2 है और ये 3 है, यानी कि 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग। ठीक, फिर प्लस 3 है और फिर माइनस का 11 है, तो माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 3 और प्लस के 11 का वर्ग। इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद 2 2 जोड़ने पर कितना, 4 का वर्ग और प्लस 11 3 14 का वर्ग। ठीक, तो 4 का वर्ग हो जाएगा कितना, 16, और 14 का वर्ग हो जाएगा 196। देख लीजिए गुणा करके, यदि इसमें सस्पिशन है तो 14 चौक के 56 के 6 हासिल 5 हो जाएगा, और 14 कम 14 और 5 19, 196 आ गया ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1, और 9 1 10 1 11 के हासिल 1, और 1 1 2 212 आ गया। ठीक, 212 आएगा ही। इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 200, और यहाँ पर बचा 12, यानी कि 212। अब 212 को यदि हम कॉर्णी से बाहर निकालेंगे तो देखिए 212, 2 एकम 2 छके 12, 2 पचे 10, और फिर 2 3 6, 53 बच जा रहा है। यानी कि आ जाएगा इसका कॉर्णी में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 53 आ जाएगा। ठीक, तो जब 2 गुणे 2 गुणे 53 होगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और कॉर्णी में क्या रह जाएगा, 53। ठीक, अब आगे चलते हैं, तीसरा निकालते हैं। ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब ए सी निकालते हैं। तो ए सी बराबर क्या होगा, ए सी में इस बिंदु ए और सी को लेना है, यानी कि x1 ये y1 और ये x2 और ये y2 हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2 का 1 माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, और प्लस यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है माइनस के 11, यानी कि 5 और प्लस 11 का वर्ग। तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 का वर्ग प्लस 11 और 5, 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्ग। तितिर के कितना हो गया, 9, और 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग कर लेते हैं। 6 6 के 36 के 6 3 और 6 कम 6 3 9, यानी कि 16 6 का 96, और 6 और 1 हो जाएगा 6 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 1 256 हो जाएगा, 256। 256 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 60 और 5 265, 6 5 9 9 6 15 का 5 से लेकर 5 1 6 265 आ गया। अब 265 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो 6 5 11 2 13, 2 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसी तरह से रहने देते हैं, या फिर निकाल लेते हैं, 5 से कटा देते हैं, 5 5 25 पंती 15, यानी कि कितना आ गया, यह बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पर जो आया, ए बी का मान आया कॉर्णी में 5, बी सी का मान आया 2 कॉर्णी 53, और ए सी का मान आ गया कॉर्णी में 265, कॉर्णी में 265। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, अर्थात यह क्या है, असंरेख है, असंरेख है। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए एक बार और देख लीजिए, इसमें क्या क्या किया गया है। 3 बिंदु दिया गया है, 1 5 2 3 -2 और -11। ठीक,
तो इसमें हम सबसे पहले ए बी के बीच की ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि ए बी और प्लस बी सी या फिर बी सी प्लस कोई भी दो को जोड़ने पर यदि तीसरा आ जाएगा तो वह संरेख होगा, यदि नहीं आएगा तो असंरेख होगा। तो हम लोगों ने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी भी निकाल लिया। ए बी का मान कौड़ी में 5 और बी सी के मान 2 कौड़ी 53 और ए सी का मान 200 कौड़ी में 265। ये तीनों में कोई भी जोड़ने पर बराबर नहीं हो रहा है। इसको भी जोड़ेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी ये बराबर नहीं आएगा, यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी वो बराबर नहीं आएगा। यानी कि किसी प्रकार से यह ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं हो रहा है। किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने पर यदि तीसरा बिंदु प्राप्त हो जाता तो वह संरेख होता, लेकिन यदि तीसरा बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा तो इसलिए वह क्या है, असंरेख है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है 4 नंबर। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यह जांच करना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो यह जांच करने के लिए फिर हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी और इसको सी। ए और बी के बीच की दूरी एक बार निकालिएगा और एक बार बी और सी के बीच की दूरी निकालिएगा, ठीक उसी प्रकार जैसे कि 3 नंबर में था। और फिर एक बार ए और सी के बीच की दूरी निकालिएगा। यदि दो भुजाएं बराबर हो जाए, ये ए बी बराबर बी सी हो जाए या बी सी बराबर ए सी हो जाए, या फिर मतलब कैसे भी, जैसे मान ले रहा हूँ, देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जैसे इसमें मान लीजिए कि ये हो गया एक रेखा, ठीक। इस तरह से जो तीन त्रिभुज बनेगा तो 3 भुजा से बनेगा। तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो एक बार ए और बी यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो यानी कि ए बी बराबर बी सी हो जाए या बी सी बराबर ए सी हो जाए, या फिर और कौन छूट रहा है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, ठीक। और ए सी बराबर ए बी हो जाए। कैसे भी दो भुजाएं यदि बराबर हो जाता है तो वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। एक बार और देख लीजिए क्या करना है। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। यानी कि उसमें जो भी बिंदु दिया है उन किन्हीं भी दो बिंदुओं को लेकर उनके बीच की दूरी निकालेंगे। यदि उन दो दूरी बराबर हो रहा है, ए बी बराबर बी सी हो जाए या बी सी बराबर ए सी हो जाए या ए सी बराबर ए बी हो जाए, यदि यह हो जाता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यदि नहीं होता है तो वह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। तो कुछ आप लोगों को अपने से भी करना है, इसलिए अब चलिए हम आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये है ए, ये बी और ये सी है, और यहाँ पर आप लोगों का बिंदु डी है। तो किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि बिंदु हम ए को ले रहा हूँ, तो ए बिंदु कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, और कहाँ पर पहुँच रहा है, 4 पर। तो जैसा कि निर्देशांक ज्यामिति जो नहीं पढ़ा होगा, मैं उस पर एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसकी इसमें ज़रूरत है। कैसे ज़रूरत है, क्योंकि हम सबसे पहले x अक्ष को लेते हैं, ये सब मैं उसमें बताया हूँ। तो जब सबसे पहले x अक्ष को लेते हैं तो x अक्ष पर उसकी दूरी कितनी है, 3, और y अक्ष पर 4, अर्थात यह बिंदु कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जब बिंदु B पर चलते हैं तो बिंदु B पर चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, 6, और यहाँ पर क्या है, 7। सबसे पहले x का मान लिखना है तो ये x होगा, यानी कि 6 और 7 हो जाएगा। इस B बिंदु कितना हो जाएगा, 6 और 7। C बिंदु पर चलते हैं तो C बिंदु कितना हो जाएगा, 9 और 4। क्यों, क्योंकि हम सबसे पहले x अक्ष को लिखेंगे, x अक्ष पर 9 है और y अक्ष पर 4 है। D बिंदु पर चलते हैं तो x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 1, यानी कि 6 और 1 ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद एक बार a और b के बीच की दूरी निकालेंगे, b और c के बीच की दूरी निकालेंगे, c और d के बीच की दूरी निकालेंगे, और उसके बाद a और d के बीच की दूरी निकालेंगे। यदि यह चारों बराबर होगा तो वह एक वर्ग होगा, और यदि चारों बराबर नहीं होगा तो वह एक वर्ग नहीं होगा।
अब चलते हैं तो इसको भी यानी कि 4 नंबर और 5 नंबर आप लोगों के होमवर्क में रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन किस में रहेगा? होमवर्क में। ठीक, अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए क्या करना है, उत्तर के लिए कारण भी देना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, फिर इसके और इसके बीच की दूरी, यानी कि चारों बिंदु को बारी बारी से एक एक बिंदु ले लेंगे और उसके बाद उसके बीच की दूरी निकालेंगे। और यदि चारों भुजाएं बराबर होगी तो वर्ग होगा, यदि 2 भुजाएं बराबर हो और एक का भी 2 भुजा बराबर हो तो आयत होगा। इस प्रकार आप लोग चतुर्भुज के प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक, तो इसको मैं देखिए बता देता हूँ एक क्वेश्चन। चलिए तब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो इसमें देखिए जो बिंदु दिया है वो कह रहा है कि माइनस के 1 2। पहला इसमें बिंदु दिया है माइनस के 1 और माइनस के 2, उसके बाद 1 0, आफ्टर दैट -1 और 2, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट माइनस के 3 और 0 है। क्लियर है? अब इसमें हम इसको A मान ले रहा हूँ, इसको B, इसको C और इसको D। सबसे पहले A और B के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब AB बराबर हम निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट मेथड से निकाल रहा हूँ। अब मैं यह मानकर चल रहा हूँ, आई होप आप लोगों को सूत्र मालूम होगा। तो जब आप लोगों को सूत्र मालूम है तो सबसे पहले ये होगा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो माइनस के 1 और माइनस के 1 का वर्ग प्लस माइनस के 2 और माइनस के 0 का वर्ग। तो जब यह करेंगे हम तो माइनस के 1 में से 1 जाएगा तो माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस के 2 का वर्ग 4 और प्लस यहाँ पर भी माइनस के 2 बचा, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अर्थात जो इसका मान आ गया कर्ण में 8 आ गया। इसी प्रकार हम BC का मान निकालते हैं। जब BC का मान निकालेंगे तो उसके लिए ये बिंदु लेंगे, ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस का 1 वर्ग प्लस 0 और उसके बाद माइनस के 2 का वर्ग। ठीक, 1 1 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस माइनस के 2 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक, और उसके बाद प्लस के फिर कितना आ जाएगा? 4, यानी कर्ण में इसका भी कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक, इसी प्रकार C और D के बीच की दूरी निकालेंगे। तो जब C और D के बीच की दूरी निकालना होगा तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये x2 और ये y2। उसी फार्मूला पर चलेंगे। CD बराबर लिखेंगे कर्ण में माइनस के 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3 का वर्ग। ठीक, और प्लस फिर लिखेंगे कितना? 2 और माइनस के 0 का वर्ग। देखिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आप लोगों को। यदि कोई भी वीडियो में परेशानी होगी तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक, 3 में से एक जगह 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ गया? 4 और प्लस 4, यानी कि कर्ण में यहाँ पर भी कितना आ गया? 8 आ गया। अब निकाल लेते हैं AD के बीच की दूरी। यही 2 बिंदु बचा है तो AD बराबर लिखेंगे कर्ण में कितना? कर्ण में लिखेंगे माइनस के 1 और फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 3 का वर्ग। ठीक, प्लस माइनस का 2 और माइनस के 0 का वर्ग। तो जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर फिर कितना? 2 का वर्ग आ गया, 2 का वर्ग और फिर प्लस माइनस के 2 का वर्ग, यानी कि फिर आ गया कर्ण में 4 और प्लस 4 बराबर कर्ण में फिर आ गया कितना? 8। चारों भुजाएं बराबर आ गई, चारों भुजाएं बराबर आ गई। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वर्ग है। ठीक, लेकिन यह भी हो सकता है, अब क्या हो सकता है? जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो यह एक वर्ग होगा। AB बराबर चूँकि लिखेंगे, चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, अतः यह क्या है? वर्ग है। अतः इन जो चारों बिंदुओं से जो बनेगा चतुर्भुज वह क्या है? वर्ग है। तो ये आप लोगों का हो गया पहला क्वेश्चन।
7.1 का जो 6 नंबर का था वह पहला क्वेश्चन, 6 नंबर का पहला। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति में मैं आप लोग को बता दूं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस बार। 2023-24 का जो पेपर होगा इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति से आएगा। मैं आप लोगों को यूनिट में बांट कर एक बताया हूं कि किस प्रश्नावली से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सभी प्रश्नावली नहीं पढ़ना है, 7.1 पढ़ना है और 7.2 पढ़ना है, 7.3 नहीं पढ़ना है। तो सिलेबस को ध्यान में रख कर पढ़िए ताकि बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके। अन्यथा आप कुछ भी पढ़ सकते हैं दूसरे सिलेबस के बाहरी से, लेकिन वो आपका नंबर में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि नंबर में जो आएगा तो सिलेबस के निर्धारण से ही नंबर में आता है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला दिया है क्या, अगला कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1 और -4। तो देखिए इससे तो ऐसे चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि मैं जब इसको सवाल को किया हूँ तो इसमें जो ये बिंदु तीनों हैं ये क्या है, संरेख हो जा रहे हैं। तो जब कोई बिंदु संरेख हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिंदु संरेख हो जाए, एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित हो जाए और एक बिंदु इधर हो जाए, तो कभी चतुर्भुज बनाया जा सकता है। दो को यदि मिलाएंगे भी तो त्रिभुज ही बनेगा, चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ। चलिए देखते हैं जब उस सवाल को। तो इस सवाल में जैसा कि ये दूसरा सवाल जो कि मैं पहले ही बता दिया कि इस चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा ये आप लोगों को मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें जो पहला बिंदु है -3 और 5 दिया है, -3 और -5 पहला बिंदु है। ठीक, -3 ये +5 है। ठीक, रुकिए लाइट जला लेता हूँ। अब देखिए -3 और +5 दिया है, उसके बाद 3 और 1 दिया है, 3 और 1। अगला जो बिंदु दिया है वो 0 और 3। उसके बाद आगे बिंदु दिया है -1 और -4। यही 4 बिंदु है। इसको मैं A मान ले रहा हूँ, इसको B और इसको C और इसको D। अब हम निकाल रहे हैं, चूँकि हम लोग को चेक करना है कि चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमको यह निकालना होगा कि AB के बीच की दूरी क्या होगी। तो AB के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो -3 और -3 का वर्ग +5 और -1 का वर्ग, इसको हो जाएगा ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। सूत्र आप लोगों को पता है कि कॉर्णी में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। क्लियर। अब निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो कितना 36 और प्लस 5 में से एक जगह 4, 4 का वर्ग 16 और 36 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, यानी 52 आ गया। क्लियर। ये जो AB का मान आ गया वो कॉर्णी में 52 आ गया। अब निकालते हैं BC का मान। BC बराबर जब हम निकाल रहे हैं तो 3 और माइनस के 0 का वर्ग प्लस 1 और माइनस के 3 का वर्ग, तो कितना आ रहा है, यहाँ पर बचा कितना, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा 3, अर्थात 3 का वर्ग और प्लस यहाँ पर कितना माइनस के 2 का वर्ग। जब इसको हल करेंगे तो तितरी के 9 और प्लस 2 दूनी के 4 बराबर कॉर्णी में कितना आ गया, 9 4 13, 9 4 कितना आ गया 13। अब करते हैं BC आ गया और उसके बाद अब निकालते हैं CD। ठीक, CD जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, CD बराबर, CD निकालने से पहले हम लोग एक बार निकालते हैं AC। आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि हम पहले AC निकाल लें, चलिए पहले CD ही निकाल लेते हैं। जब CD निकालेंगे तो 0 और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा का वर्ग, उसके बाद प्लस 3 और फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 4। कैसे प्लस हो गया, क्योंकि 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से है और उसमें फिर एक माइनस लगेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 4 7। तो जब इसको इसलिए लिखा गया है कि 0 + 1 का वर्ग प्लस 3 + 4 का वर्ग। जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और प्लस 4 3, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 49, 49 1 50, कॉर्णी में आ गया 50। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर आ गया कॉर्णी में 52,
यहाँ पर आ गया कौणी में 13 और यहाँ पर आ गया कौणी में 50। ए बी का मान निकल गया है, बी सी का मान निकल गया है, सी डी का मान निकल गया है, लेकिन अभी ए डी का मान नहीं निकला है, तो ए डी का मान निकाल लेते हैं एक बार। तो ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर हम लेंगे बिंदु ए को और फिर डी को। तो जब ए बिंदु, तो माइनस के 3 में से क्या होगा, ए को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। देखिए माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग, ठीक। और उसके बाद फिर प्लस, फिर जो ये बिंदु दिया है 5 और यहाँ पर क्या दिया है 4, तो 5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 और माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग। ये कौणी में है तो कौणी में लिख देता हूँ। उसके बाद अब लिखेंगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जगह 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और प्लस 5 4 9 और 9 81 हो जाएगा। 81 और 4 कौणी में कितना आ गया 85। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 85 आया, यहाँ पर 50 आया, यहाँ पर 13 आया और यहाँ पर 52 आया। सब अलग अलग आ रहा है। तो जब सब अलग अलग आ रहा है तो देख रहे हैं कि यह वर्ग नहीं बन रहा है, न ही आयत बन रहा है। आयत बन रहा होता तो ए बी जरूर 2 भुजा बराबर आती और फिर 2 भुजा बराबर तभी तो आयत होता। तो देख रहे हैं कि आयत भी नहीं बन रहा है, वर्ग भी नहीं बन रहा है। तो एक बार हम जांच करने के लिए ए सी निकाल लेते हैं कि ताकि यह नहीं ना है कि कोई 2 बिंदु संरेख हैं 3 बिंदु। तो इसके लिए हम ए सी का मान निकालते हैं। तो जैसे ही हम ए सी का मान निकालेंगे, देखिए ए सी का मान मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो ए सी का जब मान निकालेंगे तो माइनस के 3 है और माइनस के 3 में से 0 घटाएंगे, माइनस के 3 माइनस 0 का वर्ग, फिर प्लस 5 है यहाँ पर, तो 5 और माइनस फिर कितना 3 का वर्ग। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 बचेगा यानी 3 के 9 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस 2 दूनी के 4 बराबर कौणी में कितना आ गया 13 आ गया। जब कौणी में ये भी 13 आ गया और इधर भी एक कौणी में 13 आया है, तो जब 2 भुजाओं को हम जोड़ रहे हैं, यानी कि ए सी और बी सी को जोड़ रहे हैं, क्योंकि बी सी का मान कौणी में 13 आया है और यहाँ पर ए सी का मान कौणी में 13 आ गया। जब दोनों को जोड़ रहे हैं ए सी और प्लस बी सी बराबर कितना कौणी में 13 प्लस कौणी में 13, तो 1 कौणी 13 और 1 कौणी 13 कितना हो जाएगा 2 कौणी में 13। जब 2 कौणी 13 ये आ गया, 2 कौणी 13, 1 कौणी 13 प्लस 1 कौणी 13 बराबर 2 कौणी 13। जब 2 कौणी 13 यह आ गया तो हम जब 52 को बाहर निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा कौणी में 2 आगुणे 13, अर्थात जब 2 बाहर निकलेगा तो 2 कौणी 13, यानी कि यहाँ से हम लोग को यह पता चल रहा है यहाँ से कि यहाँ पर 2 कौणी 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 कौणी 13 है। यानी क्या हो रहा है कि जब हम ए सी को और बी सी को जोड़ रहे हैं तो ए बी प्राप्त हो रहा है। और मैं बताया था संरेख में कि जब भी ए सी और प्लस बी सी बराबर ए बी आ जाए, इसका मतलब कि यह जो रेखा है यह इस प्रकार से स्थित है। देखिए यहाँ पर हो गया ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तभी तो ए सी यानी कि ए और यहाँ पर है सी, तो ए सी और प्लस बी सी को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है ए बी प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हम ए और सी को जोड़ रहे हैं, ठीक, और फिर प्लस बी और सी को जोड़ रहे हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही ना पूरा प्राप्त होगा, यानी कि ए बी प्राप्त होगा। तो इसलिए यह क्या होगा बिंदु संरेख होगा। और मैं संरेख में बताया भी हूँ कि दोनों बिंदुओं को जोड़ने पर, जब 2 बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है और तीसरी बिंदु के बराबर आ जा रहा है तो वह संरेख होगा, ठीक। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि जब 3 बिंदु संरेख होगा, अर्थात संरेख होने का मतलब मैं इसको आप लोग को चित्र के माध्यम से भी समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यह संख्या रेखा हो गया, ठीक, चतुर्थांश बना लिया मैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, फिर इधर 1 2 3 4 डॉट डॉट ऊपर अनंत तक, -1 -2 -3, ठीक। 1 नीचे बना दे रहा हूँ 1 2 माइनस में होगा -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो पहला इसमें बिंदु कह रहा था क्या -3 और 5, तो -3 पर चलते हैं। -3 ये रहा, एक अक्ष को पहले लिखना है, ठीक। -3 कहाँ रहा, यहाँ पर है, तो -3 और फिर 5, 4 के ऊपर क्या रहेगा 5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया आप लोगों का -3 और 5, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है कि -3 के बाद 3 और 1 कह रहा है, 3 और 1 यानी एक अक्ष पर 3, ये एक अक्ष है ना, एक अक्ष पर कितना 3, ठीक, और y अक्ष पर 1, यानी कि ये जो बिंदु आएगा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 3 और 1 हो गया, ये जो बिंदु होगा 3 और 1। उसके बाद अगला कह रहा है कि 0 और 3, यानी कि y अक्ष पर 3, y अक्ष यही ना है, तो इस पर कितना 3 और x अक्ष पर 0,
तो 0 से यहाँ पर क्या आएगा 3। अब यदि हम इसको मिलाएंगे तो देखिए ये जो है इस तरह से एक संख्या रेखा का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। एक ऐसा रेखा का निर्माण हो रहा है, देखिए इसमें कि क्या हो रहा है, इसमें तीनों बिंदु एक ही पर है। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, यानी कि जब भी हम ए और सी को जोड़ेंगे और फिर बी और सी को जोड़ेंगे तो हमें ए बी प्राप्त होगा। तो जब यह 3 बिंदु संरेख प्राप्त हो गए और एक बिंदु मान लीजिए कि कहीं पर इधर आ रहा है, तो या क्या यह चतुर्भुज बन रहा है? मान लीजिए कि यदि हम मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब चतुर्भुज नहीं बनेगा तो इसलिए इसमें हम लिख देंगे कि चूँकि इसमें 3 बिंदु संरेख हैं, 3 बिंदु संरेख हैं, इसलिए इन बिंदुओं से कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा, कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्लियर है? तो ये था आप लोगों का ये सवाल। ठीक, ये थोड़ा टेढ़ा है, एक बार और इसको समझ लीजिए। कोई ज़्यादा टेढ़ा भी नहीं है, बस संरेख और असंरेख का बात समझना है। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे इन दोनों के बीच, चूँकि हम लोग को चेक करना है कि यह चतुर्भुज है कि नहीं है। तो यह चेक करने के लिए ए बी निकाले हम लोग, फिर बी सी निकाले, फिर सी डी निकाले, फिर ए डी निकाले, सभी निकाल लिए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ए बी निकाला हूँ कौड़ी में 52, बी सी निकाला हूँ कितना, कौड़ी में 13, उसके बाद सी डी निकाला हूँ कौड़ी में 50, ए डी निकाला हूँ कितना, कौड़ी में 85। तो चारों भुजाएं निकल गई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कोई भुजा बराबर नहीं आ रही, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। जब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि लग रहा है कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो हम कैसे बताएंगे कि चतुर्भुज नहीं बनेगा? इसके लिए हम लोग 3 बिंदुओं को देखते हैं कि संरेख है कि असंरेख है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए सी नहीं निकाले थे तो ए सी निकालेंगे, और जैसे ही हम लोग ए सी निकाल रहे हैं कितना आ जा रहा है, कौड़ी में 13। देखिए यहाँ पर ए सी निकाला गया है कौड़ी में 13। तो जैसे ही हम ए सी और बी सी को जोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैं जोड़ा हूँ, ये 2 कौड़ी 13 तो ये 52 का है। यहाँ पर देखिए ए सी और प्लस बी सी, ए सी और प्लस बी सी को जोड़ा गया है तो 2 कौड़ी 13 आ गया है, और इसका भी मान 2 कौड़ी 13 आ गया है। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ए सी और प्लस बी सी बराबर ए बी आ रहा है। जब ए सी और बी सी को जोड़ा जा रहा है ए बी आ रहा है, जैसे यहाँ पर ए और सी को जोड़ेंगे और बी और सी को, ए और सी और फिर बी और सी को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त हो रहा है। तो